नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जानकारी हासिल करेंगे मंगल जब खाना नंबर 10 में आता है तो लाल किताब के हिसाब से क्या फल मिलते हैं जब आपकी कुंडली में मंगल खाना नंबर 10 में हो, यानी कि मार्स इन योर 10th हाउस। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कुंडली है जिसमें मंगल खाना नंबर 10 में है। तो लाल किताब 1941 की पंक्तियाँ हमने ली है, तो देखते हैं पंक्तियों में क्या लिखा है मंगल खाना नंबर 10 के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा शहद मीठा भोजन, यानी कि ये दो चीज़ें जो आशियाँ है कारका है सिग्निफिकेटर से, आपको पता है कि हमारा एक अलग से वीडियो आता है जिसमें हम इनको डिकोड करने की कोशिश करते हैं, इनको गहराई में समझने की कोशिश करते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाएं ताकि हमारा वो प्लेनेट और भी अच्छा फल दे। तो वो वीडियो देखना ना भूलिएगा। आगे चलते हैं सीधा पंक्तियों पर। तो दोस्तों सबसे पहले पंडित जी ने लिखा अकेला मंगल 10 में बैठा, यानी कि जब मंगल यहाँ पर अकेला बैठा हो, खाना नंबर 10 में मंगल के साथ कोई भी ना बैठा हो, तो ओनली एंड ओनली उस कंडीशन में। मैं फिर रिपीट करूंगा, जो लाल किताब है उसमें एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के हिसाब से बहुत सी कंडीशंस हैं और वो कंडीशंस सेटिस्फाई होने के बाद ही फाइनल आउटपुट निकलती है। दोस्तों आगे पंडित जी कहते हैं राजा होता है वली, यानी कि मंगल वैसे भी काल पुरुष की कुंडली जो है वो मकर राशि पड़ती है, 10th हाउस, 10वीं राशि। तो इसमें मंगल को उच्च का माना गया है। क्यों उच्च का माना गया है उसके पीछे लॉजिक ये है कि 10वां हाउस क्या, 10वां घर क्या है, कर्म का घर है और कर्म करने के लिए क्या चाहिए, ताकत। तो मंगल यहाँ पर वो ताकत जो है, वो ऊर्जा, वो शक्ति जो कर्म करने के लिए चाहिए वो मौजूद है। तो इस कंडीशन में ऐसा जातक यहाँ पर मंगल यानी कि राजा होता है वली। तो दोस्तों राजा आप सबको पता है, तो वली बने जैसे नागवली का साया हो, मैं एक्सप्लेन किया था। वली वर्ड बना है अली से, अल्लाह से, वालदेन, मीन्स कि जो आपको प्रोटेक्ट करे या जो ऑर्डर जो देने वाला हो। तो यहाँ पर बैठा जो मंगल होता है वो एक पूरी पावर में होता है और बड़ा पावरफुल होता है कि जो बहुत पावर कुंडली को इस खाना नंबर 10 को देता है। आगे पंडित जी कहते हैं दूजे पापी शुक्र चंद्र सोने में होंगे कलाई, यानी कि खाना नंबर 2 में जो कि खाना नंबर 10 की बुनियाद है उसमें अगर पापी ग्रह आ जाए, यानी कि शनि राहु केतु या शुक्र चंद्र हों, दो कंडीशन से, एक तो पापी की, एक यहाँ शुक्र और चंद्र की, तो उस कंडीशन में सोने में होंगी कलाई। तो दोस्तों सोना क्या है, देखें 10वां घर अगर कर्म का है तो दूसरा घर जो है वो शुक्र और बृहस्पति का है, और जिसको हम बृहस्पति को धन का सिग्निफिकेटर भी मानते हैं। तो इंसान 3 रीज़न के लिए काम करता है, कोई भी इंसान सृष्टि में 3 रीजंस के लिए काम करता है। अगर 3 काल हैं, 3 देवता हैं, 3 डायमेंशंस हैं, तो 3 ही कारण होते हैं काम करने के। पहला कारण होता है पैसा, दूसरा कारण होता है प्रतिष्ठा, रिस्पेक्ट के लिए, मान सम्मान के लिए, तीसरा कारण होता है मन की खुशी के लिए। अगर माँ घर में खाना बना रही है, काम कर रही, पैसों के लिए नहीं कर रही, तो अगर किसी की हॉबी है वो मन की खुशी के लिए कर रहा है। अगर कोई समाज सेवक है तो वो मान प्रतिष्ठा के लिए काम कर रहा है। तो 3 कंडीशन से इंसान काम करता है। तो सोने में होंगे कलाई। अब जो रिस्पेक्ट होती है, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जो पैसा जो होता है वो चाहे डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे लिक्विड कैश को चंद्रमा बोलते हैं, मोस्टली बृहस्पति धन का सिग्निफिकेटर है, इसलिए पंडित जी ने यहाँ पर यूज़ किया है सोने में होंगे कलाई, यानी कि इस कंडीशन में खाना नंबर 2 का खुद का फल मंदा हो जाएगा। खाना नंबर 10 का तो होगा ही होगा, क्योंकि खाना नंबर 2 बुनियाद है। बुनियाद खराब हो गई तो दोनों कंडीशंस खराब होगी। ऐसा जहाँ तक ना अच्छा काम कर पाएगा ना अच्छी सेविंग्स कर पाएगा, यानी कि यहाँ उसका
काम में मन नहीं लगेगा। दोस्तों पापी ग्रह शनि राहु केतु आ गए, तो अब क्या है, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो बुनियाद में अब मंगल को इतनी पावर नहीं मिलेगी। शनि 2 में इतना अच्छा नहीं कहा जाता। लाल किताब में के कुछ लोग ये कहते हैं कि खाना नंबर 2 में शनि जो आता है वो ऐसे बंदे का जन्म पापों का प्रायश्चित करने के लिए होता है। राहु केतु वैसे भी ऐसे बंदे की ज़िंदगी जो है वो झूले की तरह, कभी शाख कभी मलंग। और चंद्र खाना नंबर 2 में हो तो वैसे तो बहुत बढ़िया है, चंद्र उच्च का है, पर इस कंडीशन में क्या होगा कि पंडित जी ने ये कहा है कि शुक्र और चंद्र इकट्ठा लिया है, अलग 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 नहीं लिया है, यानी कि शुक्र और चंद्र इकट्ठे की बात की है। तो यहाँ पे मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों कि अकेला शुक्र चंद्र नहीं, शुक्र चंद्र मीन्स की कंबाइंड स्थिति में पंडित जी ने ये बात कही है। अगर कंबाइंड स्थिति में हो तो, क्योंकि शुक्र और चंद्र की युति इतनी अच्छी नहीं मानी गई, चाहे अच्छे दोनों अपनी अपनी जगह अलग अलग अच्छे हैं, पर पंडित जी ने कहा खुसरा गाय कुछ ऐसे करके वर्ड यूज़ किया है, यानी कि ना शुक्र का फल मिलेगा ना चंद्र का फल मिलेगा, ना गाय और ना बैल पर चढ़ा साधु सॉर्ट ऑफ थिंग। तो ऐसी कंडीशन में जो मंगल अच्छा फल नहीं देगा, ऐसे जातक के ना कर्म अच्छे होंगे, ना उन कर्मों से जो धन अर्जित होगा वो सेव हो पाएगा। आगे पंडित जी कहते हैं कि तीजे ताज 6वें में बैठे दोस्त इसके अपने हों। दोस्त कौन से? सूर्य चंद्र बृहस्पति। तो जंगल जलता लड़का मरता, जर है घटता उच्च खवा कितने ही हूँ। जंगल मीन्स कि बुद्ध मंदा, लड़का मरता केतु बर्बाद। ज़रूरी नहीं कि लड़का मरता हो, केतु के साथ रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं यानी कि वो खराब हो जाएगी। जर, देखिए मैंने हमेशा कहा है कि जर जो है बृहस्पति है, जर जो है कि बुजुर्गों की कमाई इज्जत या बुजुर्गों का धन। तो जर जो होती है, जब बड़े बुजुर्गों की कमाई इज्जत होती है, और यहाँ जो उनका जोड़ा धन आपके लिए वो बृहस्पति के साथ लिंक्ड है, तो वो भी कम हो जाएगा। उच्च खवा कितने ही हों। तो तीजे की बात पंडित जी ने इसलिए की क्योंकि खाना नंबर 3 खाना नंबर 10 को टक्कर मारता है, 8वीं दृष्टि तो टक्कर की होती है। 3 और 10 का टक्कर का रिलेशन है, और ये टक्कर के रिलेशन पंडित जी ने बात की थी जब बृहस्पति खाना नंबर 10 में था, तो तब बात की थी खाना नंबर 10 और खाना नंबर 5 की टक्कर की। तो यहाँ पर तीसरा घर जो है बुध की ज़मीन मंगल का घर है, तो अगर वहाँ पर सूर्य चंद्र बृहस्पति बैठे हों तो इस कंडीशन में भी तनाव पैदा करेंगे। तो मंगल जो है वो इतना अच्छा यहाँ पर नहीं। रीज़न क्यों है? अब यहाँ पर तीसरे की टक्कर क्यों ली? हमने बाकी ग्रह किए हैं उसमें टक्कर नहीं ली। तो दोस्तों जैसे कि मैंने एक सिंपल सी बात बताई है, जो सूर्य और चंद्र और बृहस्पति है, अब तीनों की मंगल के साथ तो कंडीशन काफ़ी अच्छी है, पर शनि के साथ इतनी कंडीशन अच्छी नहीं है। चाहे बृहस्पति और शनि का जो है कि बृहस्पति की इज्जत शनि रखता है, पर बृहस्पति खुद खाना नंबर 10 में शनि के घर में आकर नीच हो जाता है, और चंद्र और शनि के जो योग है वो भी इतना अच्छा नहीं है। और नो मैटर कि जो सूर्य है वो पिता है शनि का, पर इनका भी इतना रिलेशन जो है वो अच्छा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब इनका खुद का ही मेन सिपह सलार यानी कि मंगल जो इनको बल देता है, इनका सेनापति है, वो अब शनि के घर में बैठा है, और ये उसको देख रहे हैं, वो भी टक्कर की दृष्टि में। तो ऐसी कंडीशन में, सॉरी दोस्तों, तो बात हम कर रहे थे दोस्तों कि तीसरे खाने में ये बैठे हों। तो जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि लाल किताब में जो ग्रहों में आपसी दुश्मनी, शत्रुता, भेदभाव, ये संबंध हैं, एक दूसरे को क्षति पहुंचाना, जैसे कि इंसान करते हैं, तो आप खुद देख सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में अगर आप उन ग्रहों की जगह पर हों और आपका ही कोई मेन बंदा, अच्छा दोस्त, आपके ही किसी सम या शत्रु के घर में बैठकर उसके लिए बहुत अच्छा कर रहा हो, तो आपको थोड़ी सी जेलस या थोड़ी सी हिचकिचाहट या आपका थोड़ा स्वभाव चेंज हो जाएगा, और आप उसको यही बोलेंगे कि तू क्यों कर रहा है। तो सेम कंडीशन ग्रह में होती है। तो आप समझ सकते हैं इस बात को। छठे की बात पंडित जी ने क्यों की? देखिए अब छठा घर भी
10वें घर की बुनियाद है। और अब सूर्य भी छठे घर में पाताल में अच्छा नहीं, चंद्रमा भी अच्छा नहीं, बृहस्पति भी अच्छा नहीं, और ये ग्रह अब मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है। तो ये ग्रह अब मंगल को कहेंगे कि हम तो खुद अच्छी कंडीशन में नहीं बैठे, तुम हमें पहले बाहर निकालो, नहीं तो हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर वो आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हों इंसानी जैसे फितरत के ज़रिए, तो यहाँ पर ये कंडीशन दोनों पंडित जी ने बताई है। क्योंकि हमने काफ़ी ग्रह 10वें किए तो पंडित जी ने तब टक्कर की बात नहीं की, बस इसी कंडीशन में ये बातें की हैं। तो इसके पीछे जो लॉजिक है इसको डिकोड करने की मैंने अपने हिसाब से कोशिश की है। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। जब मंगल खाना नंबर 10 में होगा तो तीजे में सूर्य चंद्र बृहस्पति बैठे होंगे या छठे में बैठे होंगे, तीसरे में टक्कर की वजह से, छठे में वो खुद इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो वो मंगल को सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी भी हालत में नहीं करेंगे। क्योंकि मंगल जिस घर में बैठा है, मंगल जिस घर में बैठा है यानी कि शनि के घर में, तो उसके साथ इनके अच्छे संबंध नहीं है, तो वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों आगे पंडित जी ने फिर वही बात रिपीट की है, मंगल राजा 10वें घर का, यानी कि मंगल वैसे तो खुद अकेला बहुत पावरफुल है, खाना नंबर 10 में शनि नज़र का मालिक हो, यानी कि शनि को लाल किताब में नज़र का मालिक कहा गया है। तो मंगल पर तब काना होगा, यानी कि मंगल जो है वो काना हो जाएगा। काने का सेंस की यानी कि अब शनि जो है उसकी हेल्प करनी बंद कर देगा। शनि के घर में बैठा है तो शनि उसको मदद नहीं देगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी ग्रह जिस भी घर में बैठा होगा तो उनकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जब यानी कि जब मैंने कंप्यूटर्स किया तो उसमें मैंने अपने प्रोफेसर को एक बार प्रश्न किया कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे डिपेंडेंट है या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर आप देखें कि जो आप सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, अगर हार्डवेयर आपके पास बहुत अच्छा होगा पर सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है, यानी कि एग्जांपल लें, गाड़ी आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, बड़ी उसकी स्पीड है, पर जो उसको चलाने वाला है वो इतना अच्छा नहीं है, तो वो रेस नहीं में हार जाएगा। या गाड़ी इतनी अच्छी नहीं है पर चलाने वाला बहुत अच्छा ड्राइवर है, तो तब भी यानी कि दोनों की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कर्म और किस्मत की भी यही बात होती है। तो मंगल राजा 10वें घर का, यानी कि वैसे तो वही राजा है, पर कब यहाँ पर कंडीशन खराब हो जाएगी, पंडित जी ने साथ में कहा कि शनि नज़र का मालिक है, मंगल पर तब काना हो, यानी कि अब यहाँ पर मंगल जो है उसकी आधी पावर ख़त्म हो गई। कब? जब घर चौथे जब सूरज हो। तो दोस्तों चौथे घर में जब सूरज होगा तो वैसे भी सूरज देख रहा है 10th हाउस को, और लाल खिताब की अगर ग्रामर करें तो चौथा घर जो है 100%, देखिए ग्रह अलग दृष्टि से देखते हैं, घर अलग दृष्टि से देखता है, यानी कि चौथा घर पूरी की पूरी सूरज की एनर्जी को 10वें घर में ट्रांसफ़र करने के काबिल है, या कर सकता है या करता है, जो भी है। तो यहाँ पर जो शनि है वो अब इतना अच्छा साथ मंगल का नहीं देगा, क्योंकि शनि खुद पीड़ित हो रहा है। जैसा कि मैंने पिछली एपिसोड में कहा, पिछली स्लाइड में कहा कि ग्रहों में भी इंसानों की तरह मित्रता, शत्रुता, भेदभाव, गुण अवगुण होते हैं। और इसी कंडीशन से अब क्या होगा कि मंगल जो है अपने आप को थोड़ा सा निष्फल हो जाएगा, या मंगल इतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा अगर सूरज खाना नंबर 4 में आ जाए और मंगल खाना नंबर 10 में हो, तो ये भी एक कंडीशन है। तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे ब्रीफ समरी में पंडित जी ने बिल्कुल वही बातें कही हैं जो हम इनडायरेक्टली कर चुके हैं। शनि के घरों में यानी कि खाना नंबर 10-11 में मंगल बाहैसियत चीता होगा, जो आदमियों पर हमला नहीं करेगा। इसकी मामूली सी बैठने की चौकी ये एक तख्त का काम देगी, लेकिन अगर शुक्र या किसी भी और ग्रह का साथ हो जावे, या सूरज ही खाना नंबर 6 में होवे, तो औलाद के लिए लंबी उम्र तक तरसता रहे मगर लावल्द ना होगा। दोस्तों मैंने आपको कितनी बार कहा है कि पंडित जी ने इनडायरेक्टली जो ग्रहों की दृष्टियां हैं वो ली हैं और उनको छोड़ा नहीं है। देखिए अब खाना नंबर 10 में बैठकर मंगल के साथ अगर कोई और भी ग्रह हो जाए या शुक्र हो, तो ऐसी कंडीशन में खाना नंबर 5 जो कि औलाद का है, संतान का है, या सूरज 6
पहले हम उसकी एक की बात कंडीशन की बात करते कि मंगल के साथ कोई और ग्रह बैठ जाए या शुक्र बैठ जाए तो इस कंडीशन में औलाद के लिए तरसता होगा या औलाद काफ़ी डिले के साथ होगी। तो देखिए मंगल जो है वो खाना नंबर 5 को 8वीं दृष्टि से देखता है। एक तो वैसे भी टक्कर है और वैसे भी 8वीं दृष्टि से देखता है, और मंगल जो है वो केतु के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं है, जैसा कि हमने काफ़ी बार सुना है। तो मंगल यहाँ पर किसी न किसी तरह से केतु को कष्ट पहुँचाएगा। केतु का घर नहीं, पर एक्चुअली जो खाना नंबर 5 है वहाँ पे केतु की एनर्जी अगर पुत्र का घर है तो वो तो है ही है, प्रोग्रेस है, फ्यूचर है। और खाना नंबर, पंडित जी ने कहा है खाना नंबर 3, अगर खाना नंबर 5 बच्चे हैं तो खाना नंबर 3 बच्चे पैदा करने की शक्ति है, जो जो वो भी बुध और मंगल का घर है, या बुध की ज़मीन मंगल का घर है। तो यानी कि इन दोनों केसेस में यहाँ पर मंगल जो है वो औलाद के लिए यानी कि केतु का फल मंदा कर देगा। ऐसे जातक को औलाद के लिए तरसना पड़ेगा। या सूर्य 6 में आ जाए तो जैसा कि मैंने बताया है सूर्य 6 में आ जाता है तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ केतु जो है वो डैमेज हो जाता है, क्योंकि बुध और केतु दोनों का ही घर है। आगे पंडित जी कहते हैं कि दौलतमंद ज़रूर होगा, मुलाजमत 28, मौतें 22, बीमारी 15 साल तक होगी। यानी कि ये चीज़ें बताई हैं जिनको कैलकुलेट किया जाता है, इसके अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो ये जब इनकी बात करेंगे तो वो करेंगे। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे दोस्तों, मैंने हमेशा ही यही बात कही है, ज़रूरी नहीं कि उच्च का ग्रह हमेशा ही अच्छा फल दे, क्योंकि अगर कोई ग्रह उच्च का बैठा है तो ऑफ कोर्स उसकी नीच की एनर्जी कहीं पर जा रही है, नीच की दृष्टि कहीं पर जा रही है। और ज़रूरी नहीं कि नीच का बैठा ग्रह हमेशा ही नीच फल दे। तो ये चीज़ें भी चौंका देने वाली हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में एक ग्रह भी, एक कंडीशन भी इधर उधर हो जाए तो वो सारी कुंडली का जो नक्शा है वो चेंज कर देती है। जैसे कि अगर आपने सभी एक डोर के साथ बंधे हैं, कुछ कुछ चीज़ बनाई, आकृति बनाई है एक डोर के साथ, तो आप किसी भी पॉइंट से उसको ज़रा सा खींचेंगे तो सारी की सारी आकृति चेंज हो जाएगी। उसी तरह से जो फल है वो बदल जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ मंगल 10 की समाप्ति की ओर। धन्यवाद आपका सुनने के लिए। लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। कर भला हो भला, अंत भले का भला। तो मित्रों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि इस वीडियो से किसी का, इस ज्ञान से किसी का भला हो सके। क्योंकि लाल किताब मोस्टली ज़्यादातर प्रिकॉशंस, प्रिवेंशंस पर है, तो ये वीडियो की जानकारी किसी के लिए सहायक हो सके। धन्यवाद।